गणपति महादेव की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। हर हर महादेव। बोले उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म के अंतर्गत कल हमने 17वें अध्याय तक की कथा सुनाई थी। आज 18वां अध्याय में वर्णन करेंगे। कल की कथा में पवित्रारोपण की बात आई थी। आज 18वें अध्याय में सनत कुमार बोलते हैं, भगवान पार्वती नाथ भक्तानुग्रह कारक कथयस्व दया सिंधो महात्म्य दशमी तिथि। भगवान शिव कहते हैं, श्रावणे शुक्ले पक्षे तो दशम्यां प्रारभेद व्रतम प्रतिमासे दशम्यां तो शुक्लयां व्रतमाचरेत। तो कल मैंने ये भी बताया था कि नौमी तिथि में देवी के लिए उपासना करनी होती है, उससे पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मनुष्य को अंत में गति भी प्राप्त हो जाती है। 18वें अध्याय में कहते हैं कि हे सनत कुमार, श्रावण मास के उजाले पाख की जो 10वीं तिथि होती है, यह व्रत आरंभ करना चाहिए। प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को व्रत करें। इस प्रकार 12 महीने तक इस उत्तम व्रत को करके बाद में श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि आने पर इसका उद्यापन कर दो। अगर आपको राज्य की इच्छा है तो राज्य मिलेगा, राजपुत्र की इच्छा है तो राजपुत्र मिलेगा। कृषक हैं आप, अच्छी खेती अपना चाहते हैं तो वो भी सिद्ध हो जाएगा। अगर आप वैश्य हैं, व्यवसाय चाहते हैं तो व्यवसाय भी आपका हो जाएगा। यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हैं और आपकी पत्नी को संतान नहीं हुई तो धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए ये श्रावण मास की 10वीं तिथि का व्रत करने से व्यक्ति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, सुंदर स्त्री की प्राप्ति हो जाती है और वो दीर्घ काल तक जीवित भी रहता है, उसकी पत्नी भी दीर्घजीवी होती है। तो 10वीं का व्रत इसलिए सावन में जरूर करना चाहिए। जिस कारण से जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण है उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण में शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन विधिवत स्नान करिए। स्नान करके देवता का पूजन करने के लिए आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प फलों और चंदन और जौ के आटा से अधिदेवता की शस्त्र की वाहन युक्त स्त्री रूपा शक्तियों का अंकन कर दे, बना दे, चित्र बना दे आटे से। नक्त वेला में 10 दिशाओं में उसकी पूजा करनी चाहिए। सायंकाल में, रात्रि के समय घृत स्मृत नैवेद्य पर घृत मिला हुआ हो ऐसा कोई भोग बनाना चाहिए, वही अर्पण करना चाहिए। पृथक पृथक अलग अलग दीपदान भी सब जगह करना चाहिए 10 दिशाओं में। उस समय जो फल सीजन के अनुसार
ऋतु के अनुसार उपलब्ध हों, सभी एक एक दो दो फल लेकर के आना चाहिए। ये कार्य की सिद्धि करता है। फल से ही फल की प्राप्ति होती है। जैसे पूजा होती है तो उसमें कहते हैं फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा संत मनोरथा। फल के द्वारा ही फल की प्राप्ति होती है, इसलिए सुंदर फलों को चढ़ाना चाहिए दिग् देवताओं को, और मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ सिद्ध हो, इस प्रकार से फल चढ़ा करके प्रार्थना करनी चाहिए। विधिवत पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भी दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार से प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि को हमेशा व्रत करना है। 1 वर्ष तक इसके करने के अनंतर इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा की विधि आपको हम बताते हैं। सुवर्ण अथवा चांदी अथवा आटे से 10 दिशाओं में चित्र बनाने हैं और स्नान के बाद ही क्रिया होगी। वस्त्र और आभूषण से सबकी पूजा करनी है। अलंकार अवश्य होना चाहिए। अलंकृत होकर के बंधु बांधवों के साथ आटे से ही 10 दिशाओं को बनाए। तत्पश्चात स्नान करके भली भात वस्त्र और आभूषण से अलंकृत होकर के बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन से 10 दिग् देवताओं की पूजा करें। घर के आंगन में क्रम से मंत्रों के द्वारा स्थापित करके पूजा करनी है। इस भुवन के स्वामी और देवताओं और दानों से नमस्कार किए जाने वाले हे इंद्र, आप ही समीप रहते हैं। आप ऐन्द्री नामक दिग् देवता को नमस्कार है। इंद्र के लिए ऐन्द्री नामक देवता। उसके बाद हे आसे, अग्नि के साथ आपका विवाह हुआ है, इसलिए आपको आग्नेय कोण की देवता आग्नेयी को हम नमस्कार करते हैं। ये आग्नेय तेज स्वरूपा है, पराशक्ति माँ भगवती का ही स्वरूप है। अथा मुझे वर दो। आपका ही आश्रय लेकर के धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते थे, इसलिए आप संयमनी नाम वाली हैं। हे याम्य, दक्षिण दिशा के लिए, हे याम्य, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरित रूपा हो। इस तरह से निरित दिशा को प्रणाम करना चाहिए। नैऋत दिशा नृत्य देवी हैं वहाँ। उसके आगे चल करके कहते हे वारुणी, हे वारुणी, समस्त भुवनों का आधार और जल जीवों की आप स्वामी हो। वरुण देव आप में ही निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हो जाएं। आप जगत के आदि स्वरूप वायु देवता के साथ अधिष्ठित हैं, इसीलिए आप वायव्या देवी के नाम से जानी जाती हैं। वायव्य कोण की देवी को पूजा करना है। वायव्य कोण में, वायव्य कोण में पूजा करने के बाद आप मेरे घर नित्य शांति प्रदान कीजिए। इतना वाक्य कहने के बाद फिर धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित, अतः आप इस श्लोक में उत्तर दिशा में उत्तरा नामक देवी की पूजा करना चाहिए। दीवाल पे उत्तरा नामक देवी की पूजा करके उनसे कहना चाहिए, हे देवी आप मेरा कल्याण करो। फिर ईशान कोण में देवी की पूजा करना चाहिए। ईशानी नामक की देवी हैं और वह उनके स्वामी भगवान शंभु हैं, भोलेनाथ। हे शुभे देवी, मेरी अभिलाषाओं को आप पूर्ण करिए। आप ही मेरी अभिलाषा पूर्ण कर सकती है, आपको नमस्कार है। इस तरह से ईशान कोण में देवी की पूजा करें। सदा कल्याण करने वाली जो सनक आदि मुनियों से घिरी रहती है, आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने भक्तियुक्त मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वह सब मेरे अभीष्ट को सिद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएं। नीचे के लोकों में आप सर्पों और न्योलों के द्वारा सेवित होती हैं, वहाँ आपकी पूजा सांप की पत्नियाँ, सर्पों की पत्नियाँ करती हैं। वो नीचे जो पाताल लोक की देवी है वो भी प्रसन्न हो जाए। धूप दीप नैवेद्य और वश से उनकी पूजा कर दिया। उसके बाद वाद्य का माने बाजा बजाइए, गीत गाइए, नाचिए, रात भर मंगल कृत्य करिए। श्रेष्ठ स्त्रियों के सहित जागरण करके रात्रि पूरी जाग करके व्यतीत करना चाहिए। जागरण भी जरूरी है। इसमें कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान मान आदि के द्वारा भक्तिपूर्ण मन से
उस रात्रि को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहिए। प्रातःकाल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को प्रदान कर देना चाहिए। इस विधि से व्रत को करके क्षमा प्रार्थना और प्रणाम करके मित्रों तथा प्रिय बंधुओं को साथ लेकर के फिर भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस विधि से आदर पूर्वक श्रावण के महीने में दशमी का व्रत करता है, उसको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से स्त्रियों को यह सनातन व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा वाली होती हैं और अधिक कामना परायण होती हैं, उनके कामनाएं बहुत होती हैं। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले, सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा। तीनों लोकों में अन्य कोई व्रत दशमी के समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ, वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य दशमी तिथि को दसों दिशाओं में हमेशा पूजा करते हैं, उनके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को दिशाएं फलीभूत कर देती हैं। उसमें अधिक कहने का कोई प्रयोजन नहीं है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्ष देने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत के समान न कोई व्रत है और न कोई व्रत होगा। इस प्रकार से श्रावण के महीने में दशमी तिथि को किया जाने वाला व्रत मैंने आप लोगों के समक्ष वर्णन किया। और दिशाओं की देवियाँ आपका कल्याण करें, रक्षा करें और इस कथा को आप सुने। इस साल नहीं कर पाए हैं तो अगली साल करने का मन बनाएं। मैं तो नित्य दसों दिशाओं की पूजा करता हूँ। परिवार 2, 3, 14, पंचमी, षष्ठी हर दिशा में नाम ले करके ईशान्याय नमः, ऊर्ध्वय नमः, भूम्यै नमः, अग्नये नमः, याम्यै नमः, सब दिशाओं में आरती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, पृथ्वी को दिखाते हैं, आकाश में दिखाते हैं। तो इस तरह से नित्य आरती में किया जाता है। और यही सब कारण है कि मुझे किसी से आग्रह करने का आवश्यकता नहीं पड़ती है। डांट करके भी जो लोगों से कह देते हैं तो जो भी कह देते हो मान लेते हैं और करते हैं। बोलिए उमापत महादेव की जय, श्रावण दशमी महात्म की जय। हर हर महादेव।